आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनिया बीएलओ बूथ नंबर 26 राय ख्वाजा से। बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों की जो मेरे बूथ से हैं या बाहर से हैं, उनकी समस्याएं आ रही हैं। एसआईआर के कार्य के प्रति उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस वजह से हम जो फॉर्म जो हैं फिल कर चुके हैं फील्ड में, वो भी हमारे पास भर के वापस नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के मन में असमंजस है कि उनकी डबल वोट है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी, या सही प्रमाण नहीं हुई हमारी वोट तो उनको जो है घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा, या हमारा जो नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एसआईआर जो प्रक्रिया है वो है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, यानी कि एक गहन निरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का, ताकि एक सही जो मतदाता सूची है वो तैयार की जा सके, उसमें जो गड़बड़ी है उसको ठीक किया जा सके। माना कि किसी व्यक्ति की एक ही बूथ पर 2 वोट बन जाती हैं, या एक शहर से दूसरे शहर में वो शिफ्ट होता है तो उसकी 2 वोट बन गई हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्ति गया है, उसकी तब 2 वोट बन गई हैं। उसके पीछे हमने भी देखा कारण, अब जब हम कार्य कर रहे हैं समझ में आया है कि कई बार क्या है कि एक व्यक्ति के नाम में गलती है या उसकी डेट ऑफ बर्थ में गलती है, उसने फॉर्म नंबर 8 भर के उसमें करेक्शन नहीं करवाया बल्कि नए सिरे से अप्लाई कर दिया, तो उसकी दूसरी वोट जनरेट हो गई है। इस वजह से वो डर रहा है कि मैं जाऊंगा तो कहेंगे कि तूने तो 2 वोट बनवा रखी हैं, आपने गलत काम किया है, कि मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो जाए। इसलिए फॉर्म्स दोनों ही फॉर्म लेके अपने घर बैठ गया है और बीएलओ को देने नहीं जा रहा है। और ये चीज़ जो है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपने दोनों फॉर्म लेकर आइए, आप अपने बीएलओ को बताइए कि मेरी ये वोट जो है ये ठीक है, मैंने करेक्शन करवाई थी, ये मेरी ठीक है, मैं इसको रखना चाहता हूँ। दूसरी वोट पे आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर लिखा जाएगा कि ये वोट जो है वो आपकी डबल बन गई है और इसको काट दिया जाए। बस इतनी सी बात है, आप डरिए ना। बाहर जो लोगों से सुन रहे हो या आपके दिमाग में जो असमंजस है, वो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आप बिना घबराए आज ही अपने बूथ पर जाएं, अपने बीएलओ से संपर्क करें, और जिस किसी ने भी नहीं लिया है फॉर्म अभी तक इसी असमंजस के चलते, तो अपना फॉर्म लें और उसे भर के जमा करवाएं। आज 22 तारीख है, 22/7/2026 का दिन है। 23 तारीख तक ये काम होगा, और हम चाहते हैं किसी भी व्यक्ति की वोट छूटे ना, कोई गलती रहे ना। तो हम सभी बीएलओ साथी आपके इंतज़ार में हैं कि आप अपने फॉर्म लेकर आएंगे, या जिसका पेंडिंग है नहीं लिया है वो हमसे लेकर जाएंगे, ताकि आपकी वोट कटे ना। और एक भारत का नागरिक होने के नाते आप अपने इस जिम्मेदारी को अच्छे से समझेंगे। दूसरी समस्या क्या है, मोस्टली ये शहरों में आ रही है, और जो वहाँ पर भी जहाँ सोसाइटी नहीं है बल्कि छोटी छोटी जो है बस्ती बसी हुई है, किराएदार ज़्यादा रहते हैं, कोरोना के चलते वो इधर से उधर शिफ्ट हो गए हैं। और कॉलोनियों में जो छोटी छोटी कॉलोनी बसी हुई है वहाँ पर घरों पर नंबरिंग सही नहीं है, एड्रेस चेंज हो गए हैं। बीएलओ भी परेशान है, वो बेचारा गली में गया है लेकिन सेम एड्रेस पर उसको वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जब वो कभी वहाँ रहता है तो उसके मकान मालिक ने या उसके अड़ोसी पड़ोसी ने बताया कि इंसान तो था, उसकी वोट थी यहाँ, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, यहाँ से शिफ्ट कर गया है। अब हमारे लिए असमंजस की स्थिति ये है कि हम उसे रखें ना रखें, क्योंकि एड्रेस पे व्यक्ति नहीं है। कुछ केसेज में ये हुआ कि हमने उसको एब्सेंट शो कर दिया है बीएलओ के द्वारा, तो व्यक्ति कोई पल्ला से, कोई सेहतपुर से, कोई अनंगपुर डेयरी से, या कोई बसेलवा कॉलोनी से, इधर उधर जो अलग एरिया में रह रहा है वहाँ से, जब जैसे ही उसको पता चल रहा है वो आ रहा है, और हम उसको ठीक भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए समस्या ये है कि हमें उस एड्रेस पे नहीं मिल रहा, तो हम कैसे काम को करेंगे। तो जो व्यक्ति है ये अपनी जिम्मेदारी को समझे। आप अपने रोजगार के चलते या बच्चों की पढ़ाई के चलते कहीं पर भी किसी भी एरिया में शिफ्ट हो गए हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चीज़ को प्राथमिकता से लें। एक दिन की आप छुट्टी कर सकते हैं, आप वहाँ से आएँ और हमें बताएं कि हमारी ये वोट है, बाद में आप उसको शिफ्ट करा सकते हैं, ताकि आपकी वोट जो है कटने से बच जाए। क्योंकि जहाँ रेंटल एरिया ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बीएलओ के साथ और व्यक्तियों के साथ यही समस्या है कि वो सेम एड्रेस पर नहीं रह रहे हैं, कहीं और रहने लग गए हैं। तो अब ये उनकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस बूथ पर वोट डालते थे, जिस एरिया में वोट डालते थे, उस एरिया के बीएलओ से संपर्क करें, उससे बात करें, अपना फॉर्म लें और उसको भरवाएं। आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, दूसरे व्यक्तियों की कोई असमंजस की स्थिति है उसको दूर करेगी। आप अपने सभी साथियों को इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम हो सके। देश हित में जो मतदाता सूची का जो है ये कार्य चल रहा है वो सही तरीके से आगे बढ़ सके, ताकि सभी लोगों को संतुष्टि मिले। धन्यवाद।